दोस्तों पेंगुइन तो आप सबको ही पसंद होगी क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा क्यूट और प्यारी होती है और अगर आपने इन पेंगुइन्स को एनिमेटेड मूवी में देखा होगा तब तो आप इनसे प्यार करे बिना रह ही नहीं सकते और आपको हमेशा यही लगता होगा कि पेंगुइन की लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होती और इनकी जिंदगी बर्फ किनारे बहुत ही आराम से कटती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हर चीज का एक डार्क साइड भी होता है और इन पेंगुइन्स के केस में भी ऐसा ही है क्योंकि पेंगुइन्स की लड़ाई अक्सर जानलेवा हो जाती है और तो और ये एक दूसरे को किडनैप भी कर लेती है। इसके अलावा ठंड भी इनकी दुश्मन होती है और दूसरे जानवरों से भी हमेशा इन मासूम दिखने वाले पेंगुइन्स को खतरा बना रहता है। क्या आपने पेंगुइन को कभी जू या सी वर्ल्ड में देखा है? अगर देखा होगा तो आपने ये नोटिस जरूर किया होगा कि ये जू में बहुत ही ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारती है क्योंकि इन पेंगुइन्स को टाइम टू टाइम खाना मिलता है और सिर्फ आराम करना रहता है और सिर्फ एक ही चीज जू में इन पेंगुइन्स को परेशान करती है और वो है हम इंसानी जानवर। लेकिन जो पेंगुइन्स बाहर रहती हैं मतलब वाइल्ड में उनका क्या? क्योंकि पेंगुइन्स के लिए जिंदगी की जंग उनके पैदा होते ही चालू हो जाती है क्योंकि जिंदगी की शुरुआत होते ही और जिंदगी के अंत तक इन पेंगुइन्स का एक गलत कदम इन्हें मौत के मुंह में ढकेल सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन पेंगुइन्स के अंडे में रहने से ही इनके लिए मुसीबतें शुरू हो जाती है क्योंकि पेंगुइन एक साल में सिर्फ एक ही अंडा देती है और अगर अंडे के तुरंत बाहर निकलते ही पेंगुइन ने उसे कवर नहीं किया तो इतने ठंडे मौसम में अंडा तुरंत जम जाता है। और ऐसा अक्सर उन पेंगुइन्स के साथ होता है जो पहली बार अंडे को देती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ को ही बच्चे या अंडे का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि बारी बारी से अगर माँ बाप दोनों अंडे और बच्चे का ख्याल नहीं रखेंगे तो भी बच्चे की जान चली जाएगी। दोस्तों आप सोच के देखेंगे, अभी अंडे से बच्चा बाहर भी नहीं निकला और उसकी जिंदगी में तमाम दिक्कतें चलने लगी क्योंकि 24 घंटे पेंगुइन्स भी अंडे पर बैठ बैठ कर बोर हो जाती हैं और अगर जरा सा भी अंडा इनसे दूर हुआ तो दूसरी शिकारी पक्षी घात लगाए बैठी होती है और जरा सी देर में ये पक्षी अंडे को अपने नाश्ते के लिए उठा ले जाते हैं और अगर बच्चे अंडे से निकल भी जाते हैं तो भी इनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं क्योंकि पहले तो एक बच्चे को अंडे से निकलने में 60 से 65 दिन का समय लगता है और जब बच्चे अंडे से बाहर निकल जाते हैं तो काफी कमजोर होते हैं जिसकी वजह से बच्चे को 6 महीने तक उसके माँ बाप को ही पालना होता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जैसे ही माँ बाप समुद्र में खाने की तलाश में जाते हैं वैसे ही दूसरे पक्षी अपनी पेट पूजा करने चले आते हैं। यही जिनके लिए बच्चे बहुत ही आसान शिकार होते हैं क्योंकि एक तो इन स्क्यूवर्स नाम के पक्षियों के लिए इससे आसान और टेस्टी खाना दूसरा कुछ नहीं होता और दूसरा ये पक्षी पेंगुइन्स की कॉलोनी में हर समय ऊपर से घात लगाकर नजर रखे होते हैं कि बस माँ की नजर हटे और दुर्घटना घटे। और दोस्तों ये पक्षी इतने ज्यादा टैलेंटेड होते हैं कि इन्हें पता होता है कि पेंगुइन्स के बच्चों पर कब और कैसे हमला करना है। इसके अलावा अंटार्कटिक की ठंड का तो अंदाजा आप सभी को होगा और ये भी एक बहुत ही खतरनाक रीजन है इन पेंगुइन्स के मर जाने का क्योंकि अंटार्कटिक में -60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है जो कि खून जमा देने के लिए काफी है। वैसे पेंगुइन्स तो ऐसे ही जीव हैं जो इतनी ठंड भरी जगह पर रहने के लिए ही पैदा हुई हैं। इसीलिए तो अंटार्कटिक इन पेंगुइन्स के अलावा और कोई जमीनी जानवर का मिल पाना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी कभी कभी इन पेंगुइन्स के लिए भी ये ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है। इसीलिए कभी कभी इन पेंगुइन्स का अकेले इतनी ठंड में सरवाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इसी से लड़ने के लिए खूब सारी पेंगुइन्स एक ही जगह पर इकट्ठा होकर इस ठंड से लड़ती है क्योंकि ऐसा करने से पेंगुइन्स एक दूसरे को गर्म रख पाती हैं। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसा 100 पेंगुइन्स भी कर सकती हैं और 10 लाख से भी ज्यादा पेंगुइन्स भी ऐसा करती हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। क्या आप जानना चाहेंगे इस तरीके से पेंगुइन्स कितनी गर्मी जनरेट कर लेती है? तो अगर इस फॉर्मेशन के बीच में मौजूद पेंगुइन्स की बात करें तो वहां का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है जिसकी वजह से उनके पास से अजीब सी बदबू भी आने लगती है। और इसी वजह से ओवरहीटिंग से बचने के लिए हर पेंगुइन कुछ समय में अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती है जिससे हर पेंगुइन को बराबर गर्मी मिले और ओवरहीटिंग की भी प्रॉब्लम ना आए क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि ज्यादा गर्मी भी इन पेंगुइन्स की मौत की वजह बन जाती है क्योंकि इन पेंगुइन्स को ठंड की बहुत ज्यादा आदत होती है जिसकी वजह से अचानक बढ़ी गर्मी से इन्हें हीट स्ट्रोक भी हो जाता है।
लेकिन इन सब के बीच हर बच्चा अपने माँ के पाउच में मजे से आराम करता रहता है, क्योंकि लाखों की संख्या में पेंगुइन्स जब ग्रुप में रहती है तो अगर ये बच्चे पाउच से गिर जाएं तो इनके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये वीडियो हमें यही दिखाता है, क्योंकि ये बच्चा अपने पेरेंट के पाउच से गिर गया और पेंगुइन्स के पैरों के नीचे आकर इसकी मौत हो गई। और जब इसके माँ बाप इसे ढूंढ पाते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपने ये तो जाना कि जब माँ बाप खाने की तलाश में जाते हैं तो बच्चों के साथ क्या होता है। लेकिन अब माँ बाप की तरफ चलते हैं, क्योंकि अक्सर जब पेंगुइन खाने की तलाश में समुद्र में गोते लगाती है तो वहां भी शिकारी जानवर इन पेंगुइन्स के आने का इंतजार करती रहती है, जिसकी वजह से पेंगुइन के बच्चे के लिए जीना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर माँ बाप नहीं लौटते तो फिर इन्हें खाना कैसे मिलेगा। इसके अलावा इन पेंगुइन्स को अपने बच्चों को अपनी ही बिरादरी से बचाना पड़ता है, क्योंकि कब इनकी बिरादरी में मौजूद पेंगुइन्स की सटक जाए माँ बाप को इस बात का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा ये पेंगुइन्स कभी कभी इतनी खतरनाक होती है कि बच्चों को उसकी माँ के पाउच से किडनैप भी कर लेती है, और सिर्फ इसलिए कि किडनैपर पेंगुइन माँ नहीं बन सकती है, और इसीलिए ये पेंगुइन दूसरे के बच्चों को किडनैप कर उन्हें पालने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसा करने से बच्चों का हाल कुछ ऐसा होता है, मतलब मर जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं पेंगुइन्स की भी अलग अलग कॉलोनी होती है, और जब भी कोई बच्चा दूसरी कॉलोनी में चला जाता है तो वहां के बच्चे इन बच्चों को बुली करते हैं, मतलब बहुत परेशान भी करते हैं। और कई बार तो ये बच्चे इतने ज्यादा परेशान करते हैं कि पेंगुइन की मौत भी हो जाती है। जैसा कि आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि जब तक इस पेंगुइन की ये जान नहीं ले लेते तब तक अपनी चोंच से हमला करना बंद नहीं करते। और ये तो सिर्फ इनका बचपन है, असली मुश्किलें तो तब स्टार्ट होती हैं जब ये पेंगुइन्स समुद्र में गोता लगाने को तैयार हो जाती हैं, क्योंकि जमीन पर इन एडल्ट पेंगुइन्स की धीमी चाल और ग्रुप में रहने से इन्हें ज्यादा खतरा तो नहीं होता। लेकिन एक बार समुद्र की गहराई में जाते ही इन पेंगुइन्स की रफ्तार 22 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है, जिससे ये एक एक्सपर्ट शिकारी भी बन जाते हैं, क्योंकि छोटी मछलियां अगर एक बार इनकी नजर में आ गई तो ये उसे पकड़े बिना मानती नहीं। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब इन पेंगुइन से भी बड़ा जानवर इन पर निशाना लगाकर इन पेंगुइन्स के समुद्र में आने का इंतजार करता रहता है, जिसमें सबसे पहले शिकारी और इन पेंगुइन्स के लिए सबसे बड़ा खतरा सील का होता है, और इन्हें आप समुद्र का कुत्ता भी कह सकते हैं। वैसे तो सील जमीन पर आ जाते हैं, लेकिन पेंगुइन्स की ही तरह सील भी जमीन पर काफी स्लो होते हैं। इसीलिए ये सील पेंगुइन का इंतजार बर्फ के पानी में छुपकर ही करना पसंद करते हैं। और सबसे ज्यादा खतरा भी इन पेंगुइन्स को इन सील से ही होता है, क्योंकि पेंगुइन्स इन सील का पसंदीदा खाना जो होते हैं। और पेंगुइन्स के लिए रोज का सरदर्द है, क्योंकि पेंगुइन्स को रोज इन सील से बचते हुए समुद्र में खाना ढूंढने जाना पड़ता है। लेकिन सील भी छुपने में उस्ताद होती है, और यही कारण है कि कई बार पेंगुइन्स इन सील से बचकर तो आ जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा जख्मी भी हो जाती है। इसके अलावा सील के ही दूर के भाई सी लायंस भी होते हैं, और ये भी पेंगुइन्स के जान के दुश्मन होते हैं, क्योंकि इनके लिए भी पेंगुइन्स को पकड़ना बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इतने बड़े मुंह में एक बार पेंगुइन फंस गई तो फिर ये बेचारी छूट नहीं पाती। इनके अलावा किलर व्हेल और ऑर्कस को भी पेंगुइन्स खाने में बहुत बड़ा मजा आता है। दोस्तों सोचो, इन व्हेल को पेंगुइन्स इतनी पसंद होती है कि ये इन्हें खाने के लिए छिछले पानी तक में चली जाती है, और अकेली नहीं अपने पूरे ग्रुप के साथ शिकार करने ये व्हेल कम पानी में जाती है। अरे हम इन शार्क को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि इनकी पसंद न पसंद कुछ नहीं होती, बस इन्हें खाने से मतलब होता है। क्योंकि जब ग्रेट व्हाइट शार्क भी समुद्र की मछलियों को खाते खाते परेशान हो जाती है तो भी पेंगुइन्स को ही खाना पसंद होता है। दोस्तों इतना कुछ सुन के तो अब ऐसा लग रहा है कि पेंगुइन जैसे कोई दवा हो जिसे हर मैमल अपना शिकार बनाना चाहता है, और हमें इस बात का सुकून है कि अच्छा हुआ ये पेंगुइन हम इंसानों से काफी दूर पाई जाती है, नहीं तो बाकी तो आप जानते हैं, क्योंकि हम इंसान इन्हें इतना खाते ही ये विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाती हैं। दोस्तों सोचो जरा, इतनी परेशानी और दिक्कतों के बाद जब ये पेंगुइन्स खाना लेके घर लौटती होंगी तो कितने सुकून की सांस लेती होंगी। और ये सब भी आपको पेंगुइन के मरने की वजह कम लग रही है तो ये भी जान लो, पेंगुइन अगर ग्रुप से बिछड़ गई या किसी और वजह से अकेले पड़ गई तब भी ये अकेलेपन से भी मर जाती है, क्योंकि पेंगुइन्स को अकेले रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं होती। और ऐसा तब होता है जब पेंगुइन का पार्टनर शिकार करने समुद्र में गया हो और वापस न आए, दूसरा पार्टनर खाना पीना सब छोड़ देता है और सिर्फ मौत का इंतजार करता है।
तो दोस्तों आज आपने जाना कि ये प्यारी सी दिखने वाली पेंगुइन्स जिन्हें हम सोचते हैं कि अंटार्कटिक की ठंड में बहुत आराम से रहती हैं, लेकिन आज आपने जान लिया कि इनकी जिंदगी हमसे कहीं ज्यादा मुश्किल होती है।